Fellowship of the Pentecostal Churches of God in India की ओर से जो डॉक्ट्रिनल डे, जो डॉक्ट्रिन की टीचिंग का एक सप्ताह तैयार किया गया, जिसमें पवित्र आत्मा के बारे में अध्ययन हम विभिन्न वक्ताओं के माध्यम से सुनेंगे और अध्ययन करेंगे। मैं हमारे फेलोशिप के चेयरमैन डॉक्टर मैथ्यू के थॉमस का धन्यवादित हूँ, जिन्होंने इस अध्ययन देने हेतु मुझे भी अवसर दिया। प्रिय भाई और बहनों, पवित्र आत्मा जो प्रतिदिन विश्वासी के जीवन में अनिवार्य है, उसके ऊपर अध्ययन में देना चाह रहा हूं। पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर में से एक है। जैसे पुराने नियम में परमेश्वर ने मूसा, एलिया, दाऊद इत्यादि प्रभु के भक्तों से प्रतिज्ञा किया, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। ठीक उसी प्रकार दूसरा प्रभु यीशु मसीह नए नियम में मत्ती 28, 19, 20 में उसने कहा, जब स्वर्गारोहण होने के पूर्व मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग रहूंगा। उन पिता पुत्र ने जैसे वायदा किया, ठीक उसी प्रकार यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के बारे में कहा, मैं जाता हूं पिता के पास और मैं पिता से विनती करके एक सहायक को भेजूंगा जो सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। तो पवित्र आत्मा भी सदैव हमारे साथ रहना है। मेरा विषय है, हर एक विश्वासी के जीवन में प्रतिदिन में पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। क्यों? अन्य कई बातों को हम देख सकेंगे। सबसे पहली बात, रोमियो की पत्री उसके 8 अध्याय उसके 14 पद में यूं लिखा है, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते जितने लोग पवित्र आत्मा की अगुवाई से चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। तो प्रतिदिन के जीवन में चलने के लिए, प्रतिदिन कार्य को करने के लिए पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। और यहां पर हम देखते हैं पौलुस रोमी की मंडली से कहता है, जितने लोग पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। और परमेश्वर के पुत्र और पुत्री हैं। तो मैं कहना चाहूंगा, यदि पवित्र आत्मा नहीं है और पवित्र आत्मा के चलाए नहीं चलते, तो उस पद को पलटाएं तो ये कहेंगे, जिनमें पवित्र आत्मा नहीं है वे पवित्र आत्मा के चलाए नहीं चलते और वे परमेश्वर के पुत्र नहीं है। तो प्रिय भाई और बहनों, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में, प्रतिदिन के जीवन में आवश्यक है। कई बातों को हम देखने जा रहे हैं। कई लोग बोलते हैं पवित्र आत्मा के बिगर भी सब कुछ चलता है। नहीं, एक विश्वासी जब अविश्वासी था, उद्धार नहीं पाया था, विश्वास में नहीं आया था, प्रभु को अंगीकार नहीं किया था, उस वक्त वो अपनी इच्छा से
संसार के आत्मा से, अपनी बुद्धि से चलता था और वो भटकता फिरा। लेकिन जब प्रभु को अंगीकार किया, प्रभु पर विश्वास किया, प्रभु के वचन को ग्रहण करके उद्धार पाया, बपतिस्मा लिया, अब उन तमाम बातों को छोड़कर पवित्र आत्मा की चलाई चलने लगा। बपतिस्मा के बाद पवित्र आत्मा की भरपूरी, जब पवित्र आत्मा की भरपूरी मिल गई, पवित्र आत्मा के चलाए जब चलने लगे, वे बाइबल कहती है परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां। तो पवित्र आत्मा चलाने वाला हमें आवश्यक है। दूसरी बात, लूका की सुसमाचार उसके पहला अध्याय उसके 80 पद में और 2 अध्याय उसके 40 पद में हम देखें, और वह बालक बढ़ता और आत्मा में बलवंत होता गया, आत्मा में बलवंत होता गया और इस्राएल पर प्रकट होने के दिन तक जंगलों में रहा। 2:40 और बालक बढ़ता और बलवंत होता और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। बस इन दोनों पद में हम देखते हैं यीशु मसीह का जन्म पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ। वो जन्म के पश्चात उसका बढ़ना पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ। वो स्वयं परमेश्वर था, वो परमेश्वर का पुत्र था, पवित्र आत्मा के द्वारा ही जन्मा था। उसे पवित्र आत्मा की आवश्यकता क्या। इतना ही नहीं, जब वो बड़ा पवित्र आत्मा में के द्वारा बढ़ता चला गया और जब 30 वर्ष का हुआ, वो बपतिस्मा लेने गया। लूका 4 अध्याय उसके पहले पद में हम देखते हैं वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन नदी से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाए जंगल में फिरता रहा। फिर वहां पर हम देखते हैं यीशु मसीह बपतिस्मा के बाद कबूतर की नाई पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरा और जब लौटा तो पवित्र आत्मा से भरकर जंगल में गया तो पवित्र आत्मा से, मतलब प्रतिदिन उसका जीवन पवित्र आत्मा में होकर चला। जो स्वयं परमेश्वर था, स्वयं परमेश्वर का पुत्र था, उसके बाद सब कुछ अधिकार था, लेकिन उसको पवित्र आत्मा की आवश्यकता अगर पड़ी और वो प्रतिदिन पवित्र आत्मा के चलाए चला, तो हम क्या हैं? हम सेवक हों या विश्वासी हों, हम क्या हैं? अगर उसे पवित्र आत्मा की भरपूरी की जरूरत थी, उसे प्रतिदिन चलने के लिए पवित्र आत्मा की आवश्यकता थी, तो प्रिय भाई और बहनों, हमें उससे कई गुना बढ़कर पवित्र आत्मा के अभिषेक की, पवित्र आत्मा के चलाई की, पवित्र आत्मा प्रतिदिन हमारे जीवन को चलाने की आवश्यकता है। कहने का मतलब मेरा यह है, पवित्र आत्मा प्रतिदिन के जीवन में अगर यीशु मसीह को अनिवार्य था, तो उससे कई गुना बढ़कर हम सबको पवित्र आत्मा की अति आवश्यकता है। तीसरी बात, अब हम देखें क्यों प्रतिदिन पवित्र आत्मा की आवश्यकता हमारे जीवन में। तीसरी बात, यूहन्ना 16 अध्याय 13 पद, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से नहीं कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा। और तीसरी बात,
यहां पर हम देखते हैं जब वो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आएगा या पवित्र आत्मा की भरपूरी जब हम प्राप्त कर लेंगे और जब हम विश्वासी हो गए, तब वो पवित्र आत्मा हमको सत्य का मार्ग बताएगा। तीसरी बात, ये पवित्र आत्मा हमको सत्य के मार्ग में लेकर के चलता है, असत्य मार्ग से हमको अलग करता है, हमको भटकने से बचाता है, हमको इधर उधर गुमराह होने से बचाता है। हमारे जीवन के अंदर प्रिय भाई और बहनों, मैं कहना चाहता हूं, पवित्र आत्मा जिन्होंने पाया है, पवित्र आत्मा के चलाए जो चलते वो परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं। जब पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं, मैं कहना चाहता हूं, गलत मार्ग में नहीं जाएंगे। यदि वे गलत मार्ग में जाएं, उनको वहां जाने से रोकता है। गलत कार्य करें तो उसको वो कार्य करने से रोकता है। गलत दिशा की ओर जाएं तो वो रोकता है। लेकिन कईयों के जीवन में हम देखते हैं, सत्य मार्ग में अगुवाई किया लेकिन उस सत्य मार्ग को नहीं माना, अपनी स्वेच्छा से मार्गों को चुन लिया और वे भटक गए और नष्ट हो गए। बाइबल में कुछ उदाहरण हैं, हम देखते हैं। नवोमी के बारे में रूत की पुस्तक में हम पढ़ते हैं। बेथलेहम में रहते हुए पवित्र आत्मा के नजदीकी में गाइड में रहते हुए अपनी इच्छा से मार्ग चुनकर चले गए, भटक गए, बर्बाद हो गए। फिर लूका में हम उस सामरी पुरुष को देखते हैं जो कि यरूशलेम से यरीहो जाते जाते रास्ते में मारा गया। प्यारे भाई और बहनों, स्वेच्छा से अगर वो चलते, पवित्र आत्मा उनको रोकता है, लेकिन फिर भी ना रोककर उसको दबाकर अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से, अपनी बुद्धि से चलते और वे भटक जाते और बर्बाद हो जाते। कईयों के बारे में मैं बोल सकता, लेकिन नहीं, मैं कहना चाहता हूं, पवित्र आत्मा जब आएगा तुम्हें सत्य का मार्ग बताएगा। इसलिए प्रतिदिन जब हम चलते, हमको सत्य मार्ग में चलना है, सही मार्ग में चलना है, गलत मार्गों को त्यागना है। और ये काम पवित्र आत्मा, लेकिन पवित्र आत्मा हमारे जीवन में नहीं है, हम भटकते रहेंगे, भटकते रहेंगे। चौथी बात, फिर वो योना का सुसमाचार 16 अध्याय उसका 14 पद, वह मेरी महिमा करेगा, वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। यहां पर हम देखते हैं, मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा, मेरी सुनकर तुम्हारी अगुवाई करेगा। मतलब चौथी बात, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करेगा। जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में है, हम चल रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, लेकिन वो पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करेगा अच्छे काम के लिए, अच्छी बातों के लिए, अच्छे कार्यों के लिए अगुवाई करेगा। हमको गलत रास्ते में जाने से रोकेगा हमारे जीवन के अंदर। फिर पढ़ें प्रेरितों के काम 16 अध्याय 6 और 7 पद। प्रेरितों के काम 16 अध्याय 6 और 7 पद। यहूदिया और गलातिया प्रदेशों में से होकर गए क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया। पवित्र आत्मा ने उनको एशिया में वचन सुनाने से मना किया। उन्होंने मूसिया के निकट पहुंचकर बिथुनिया में जाना चाहा, परंतु यीशु के आत्मा ने उन्हें जाने न दिया। परंतु यीशु के आत्मा ने उनको वहां जाने नहीं दिया, मतलब अगुवाई कर रहा है। चौथी बात, पवित्र आत्मा
गलत जगह में, जहां पर परमेश्वर के नाम की निंदा होती है, जहां पर प्रभु के काम का विरोध होता है, कभी कभी परमेश्वर वहां जाने से रोकता है। ये काम पवित्र आत्मा करता है। चौथी बात, सेवकों को एशिया में जाने से, वचन सुनाने से रोका, जाने नहीं दिया, अगुवाई करता है। प्यारे भाई और बहनों, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है। यदि वो हमारे जीवन में नहीं है, अगुवाई नहीं करता है, तो मनुष्य अपनी स्वेच्छा से चलता है, अपनी बुद्धि से चलता है, अपने मर्जी से काम करता, अपनी शक्ति से काम करता और विफल हो जाता। और तब कहता है, कई काम में हम हाथ डाले लेकिन विफल हो गए, कई मार्ग में हम गए लेकिन भटक गए, हमको आशीष नहीं मिली, हमारे जीवन के अंदर असफलता मिली। क्यों? पवित्र आत्मा है ही नहीं जो चलाता है, पवित्र आत्मा उनके जीवन में है ही नहीं जो उनको गाइड करता है। प्यारे भाई और बहनों, इसीलिए जिन विश्वासियों के जीवन में, जिस कलीसिया में, जिस परिवार में पवित्र आत्मा उनके जीवन में है, प्रतिदिन के काम में, प्रतिदिन के चाल में, प्रतिदिन जो भी करते हैं, उन सबों में पवित्र आत्मा उनको लेके चलता है, पवित्र आत्मा उनको चलाता है। जो काम करना है वो करने देता है, उसको करने के लिए प्रेरणा देता है। जो काम नहीं करना, जिससे परमेश्वर की महिमा नहीं होती, उसमें रोकता है। जहां जाने से परमेश्वर का नाम ऊंचा नहीं होता, महिमा नहीं होती, वहां जाने से रोकता है। अर्थात पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है। प्रतिदिन के जीवन को मजबूत होना है, विश्वासी के जीवन को बलवंत होना है, तो पवित्र आत्मा विश्वासी के जीवन में प्रतिदिन हाजिर रहना है, प्रतिदिन वो चलाना है। पांचवी बात, मत्ती 10 अध्याय 19 और 20 पद। जब वे तुम्हें पकड़वाएंगे, हाँ, तो यह चिंता ना करना कि हम किस रीति से क्या कहेंगे, क्योंकि जो कुछ तुम कहना होगा, जो कुछ तुम्हें कहना होगा, वह उसी घड़ी तुम्हें बता दिया वह उसी घड़ी तुमको बता दिया जाएगा। क्योंकि बोलने वाला तुम नहीं, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं, परंतु तुम्हारे पिता का आत्मा तुम में बोलता है, तुम में बोलता है। मरकुस 13 अध्याय 11 पद में, लूका 12 अध्याय 12 पद में, दूसरा शामियल 13 अध्याय 2 पद में, इन तमाम पदों में हम देखते हैं पांचवी बात, पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर होकर बोलेगा। सुसमाचार में यीशु मसीह ने कहा, जब तुम्हारा विरोध होगा तुम पकड़वाए जाओगे, पंचायतों में सौंपे जाओगे, कोर्ट में ले जाया जाएगा, अन्य जगहों में तुमको उपस्थित करेंगे, लेकिन घबराना नहीं, डरना नहीं। क्या बोलेंगे, क्या जवाब देंगे? हो सकता आप अकेले फंस जाए, हो सकता दूसरा कोई साथ ना हो, विरोध की बड़ी भीड़ विरोध में खड़ी हो। ऐसे वक्त पर यीशु मसीह ने कहा, घबराना नहीं, डरना नहीं, क्या बोलना ये सोचना भी नहीं। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा जो प्रतिदिन तुम्हारे साथ रहता है, पवित्र आत्मा जो तुमको अगुवाई करता है, पवित्र आत्मा जो तुम्हारे जीवन में बसा हुआ है, वो पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर होकर बोलेगा। बोलने वाले तुम नहीं। क्या बोलना है, क्या जवाब देना है, पवित्र आत्मा उसी घड़ी उसी समय तुमको बताएगा। प्यारे भाई और बहनों,
इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, कितने सेवकगण सताए गए, शहीद हो गए, जेल में पड़े हैं, जगह जगह में विरोध में फंस गए, लेकिन अगर वो पवित्र आत्मा में भरे हुए हैं, डरे नहीं हैं, पीछे नहीं हटे, वे भयभीत नहीं हुए, वे निडर होकर उनके साथ गए। लेकिन कई बार पंचायत में सौंपे गए, कई बार विरोध में, कई पूरी भीड़ इकट्ठी है, जब खड़े हुए पवित्र आत्मा उनके अंदर होकर बोल रहा है। प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए पवित्र आत्मा विश्वासी के जीवन में, प्रतिदिन के जीवन में पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। कब विरोध हो जाए, कहाँ विरोध किया जाए, कहाँ विरोध में फंस जाए, कहाँ पर हमारे जीवन संकट में पड़ जाए, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं। हमको चलाने वाला पवित्र आत्मा हमारे साथ है, हमारे अंदर से बोलने वाला पवित्र आत्मा हमारे साथ है। बोलने वाले हम नहीं, पवित्र आत्मा हमारे अंदर होकर बोलेगा। प्यारे भाइयों और बहनों, इसीलिए मेरा विषय है, विश्वासी के जीवन में पवित्र आत्मा की अति आवश्यकता है। आज कईयों का जीवन पवित्र आत्मा से भरा हुआ नहीं है, इसलिए आज वे कई बार प्रभु में आए फिर भी भटक जाते हैं, डर जाते हैं, पीछे हट जाते हैं, संकोच में पड़ जाते हैं, चिंता में पड़ जाते हैं। क्यों ये सब होता? क्योंकि हिम्मत देने वाला, चलाने वाला, बोलने वाला, अगुवाई करने वाला पवित्र आत्मा उनके जीवन में नहीं है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, पवित्र आत्मा को प्राप्त करें, पवित्र आत्मा को अपने जीवन में बसने दें। जल्दी जल्दी मैं आगे बढ़ूं। 6वीं बात, 16 अध्याय यूहन्ना 14 पद। वह मेरी महिमा करेगा, वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। 6वीं बात, वो मेरी महिमा करेगा। कोर्ट में चले जाएं, पौलुस के जीवन को हम देखते हैं। कोर्ट में, पंचायत में, याजकों की सभा में उसको ले जाया गया और जगह जगह में उसको पेश किया गया राजाओं के सामने, फेलिक्स, कैसर राजा के सामने। लेकिन पौलुस डरा नहीं है। प्रिय भाई और बहनों, कैसर के सामने खड़े होने के लिए जहाज में जब जा रहा था, 276 लोग थे, उसमें एकमात्र व्यक्ति जो निर्दोष था, जो कैदियों के साथ, वो पौलुस था। डरा नहीं और निडर होकर के उस जहाज में, पानी के जहाज में, कहता है, जिसकी मैं सेवा करता हूं, जिसके सन्मुख में खड़ा रहता हूं, उसने आकर कहा, कैसर के सामने तुम्हें रहना जरूरी, खड़े होना जरूरी, इसलिए आने दो तूफान कितना आता है। यह जहाज में कितना भी तूफान आकर के उथल पुथल होने दो, लेकिन नाश नहीं होंगे। पवित्र आत्मा मेरी महिमा करेगा। चाहे आप हजारों लोगों के बीच में अकेले विश्वासी फंस जाएं, पंचायत के बीच में, भीड़ भाड़ में, चिंता करने की जरूरत नहीं। क्या बोलना उसी समय बोलेगा, और जो कुछ बोलेगा उससे परमेश्वर की महिमा। जिस व्यक्ति के जीवन में, पारिवारिक जीवन में पवित्र आत्मा की भरपूरी है, पवित्र आत्मा के चलाए चल रहे हैं, उनके जीवनों के द्वारा, परिवार के द्वारा, उनके व्यक्तिगत जीवन के द्वारा आज परमेश्वर की महिमा हो रही है। प्रभु के नाम की महिमा और स्तुति हो। प्यारे भाई और बहनों, वह मेरी महिमा करेगा, वह मेरी महिमा करेगा। महिमा करने वाला
पवित्र आत्मा। लेकिन महिमा तभी होगी जब वो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में वास करेगा। आगे चलें। 7वीं बात, रोमियो 8 अध्याय 26 पद और 15 पद। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते प्रार्थना किस रीति से प्रार्थना कैसे करना चाहिए, परंतु आप ही ऐसी आहें भर आत्मा आप ही हमारे अंदर होकर ऐसी आहें भर भर कर प्रार्थना करता है। 6वीं बात, पवित्र आत्मा 7वीं बात, पवित्र आत्मा हमारे जीवन के अंदर से प्रार्थना करता। 15 पद उसी का, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत और डर जाओ, और परंतु ले पालकपन की आत्मा मिली है जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। 7वीं बात, पवित्र आत्मा प्रार्थना करने में मदद करता है। हमको प्रार्थना करना नहीं आता। मैं कईयों को देखता हूं, उद्धार पाए, बपतिस्मा लिए, यीशु मसीह को अंगीकार किए, विश्वास में आ गए, बाइबल पढ़ते हैं, परंतु आज भी प्रार्थना करना नहीं आता। क्योंकि प्रार्थना करते तो अपनी बुद्धि से प्रार्थना करते। एक जगह मुझे याद है, एक विश्वासी को देखा और मैंने सोचा ये बहुत पुराना अच्छा विश्वासी है। मैं मीटिंग ले रहा था, मैंने कहा फलाना भाई प्रार्थना करेंगे। एक बार बोला, मुंह नहीं खोले। मैं सोचा सुने नहीं, फिर मैंने बोला फलाने भाई प्रार्थना करेंगे। लेकिन जब मैं बोला उनने सुने, क्या किया मालूम? उन्होंने हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में तेरा नाम पवित्र, ये पूरी प्रभु की प्रार्थना बोलकर आमीन बोल दी। वो रटी हुई प्रार्थना थी, प्रार्थना करना आता नहीं। लेकिन अगर पवित्र आत्मा होता, पवित्र आत्मा उसके जीवन में होता तो कदापि ये प्रार्थना नहीं करता। उसके अंदर से जो प्रार्थना करना चाहिए वो प्रार्थना निकलती। जब प्रार्थना करते हैं, विश्वासी हो या सेवक हो, जो पवित्र आत्मा के द्वारा प्रार्थना करते हैं, जो सोचा नहीं उन्होंने वो भी बात पवित्र आत्मा याद दिलाता है। जिसके लिए प्रार्थना नहीं करना भूल बैठे, उन बातों को स्मरण दिलाता और वे प्रार्थना कर देते। प्रार्थना करने वाले को भी ताज्जुब लगता है, ये मुझे मालूम नहीं, मैंने सोचा भी नहीं, लेकिन ये निकल गया, ये प्रार्थना करने वाला पवित्र आत्मा। इसीलिए प्रतिदिन जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रतिदिन प्रार्थना करने के लिए कैसे प्रार्थना करना, किसके लिए प्रार्थना करना, कौन से विषय के लिए प्रार्थना करना, पवित्र आत्मा हमारे अंदर होकर प्रार्थना करता है। इसीलिए पवित्र आत्मा हमारे जीवन में प्रतिदिन वास करके, हमारे साथ चल के हमारे जीवन को उठाता है, बढ़ाता है। प्यारे भाई और बहनों, पवित्र आत्मा प्रार्थना करता है। आज कईयों को इसलिए प्रार्थना करना नहीं आता है क्योंकि आत्मा नहीं है, और आत्मा नहीं है तो पहली बिंदु हमने देखा, जो आत्मा के चला नहीं चलते वे परमेश्वर के पुत्र नहीं हैं। रोमियो की पत्री 8 अध्याय 9 पद में लिखा है, जिस किसी में आत्मा नहीं वो मेरा जन नहीं, मेरा जन नहीं। इसलिए आज बपतिस्मा ले चुके होंगे, बाइबल अच्छे से जानते होंगे, कईयों को शिक्षा देते होंगे, किंतु आज भी पवित्र आत्मा की भरपूरी नहीं है।
आज भी प्रार्थना करना नहीं आता, बुद्धि से प्रार्थना कर रहे हैं। इसलिए पौलुस कहता है मैं बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा और आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा। जब बुद्धि से प्रार्थना करते, सोच समझ के, कहाँ है, कैसे हैं, ऊट पटांग हाथ हिलाते कूदते फांदते नहीं, बुद्धि है। हम कहाँ बैठे, सभ्यता से बैठना। और आत्मा से प्रार्थना करना मतलब वो आत्मा हमारे अंदर से नई नई बातें, नए नए शब्द निकालकर प्रार्थना करता है। तो सातवीं बात, पवित्र आत्मा प्रार्थना करता है। आठवीं बात, 8 अध्याय रोमी उसका 16 पद, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हम हैं। परमेश्वर की संतान हैं। हमको बोलने की जरूरत नहीं, हम प्रभु के जन हैं, हमने उद्धार पाया है, नहीं। पवित्र आत्मा हमारे अंदर से गवाही देता है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर से बोलता है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर से प्रार्थना करता है। ये तमाम बातें ये प्रकट करता है, ये प्रमाणित करता है परमेश्वर की संतान है। ये गवाही यीशु मसीह ने स्वयं कहा, मैं गवाही दूं वो सत्य नहीं है, लेकिन मेरी गवाही देने वाला एक है, मेरा पिता। प्रिय भाई और बहनों, हमारे अंदर से गवाही देने वाला पवित्र आत्मा, वो पवित्र आत्मा ये प्रमाणित करता है, ये पवित्र आत्मा ये सिद्ध करता है हम परमेश्वर की संतान। इसीलिए हर एक जनों में, हम अन्य जाति में चले जाएं, हम नामधारी लोगों के बीच में चले जाएं, विश्वासी कलीसिया में चले जाएं, अविश्वासी मंडली में चले जाएं, पवित्र आत्मा हमारे अंदर होकर प्रमाणित करेगा हम प्रभु के जन हैं, हम प्रभु के लोग हैं। आगे चलें, 9वीं बात, 8-11, यदि उसी का आत्मा, हाँ, जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया, जिसने यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, तुम में बसा हुआ है, तुम में बसा हुआ है, तो जितने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी नाशवर देहों को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। आत्मा जिलाता है। जिलाने का मतलब आप मरे हुए नहीं है, लेकिन वचन के आधार पर देखे जाएं, जो शारीरिक जीवन जीते हैं, शारीरिक बातों में चलते हैं, उनका जीवन, आत्मिक जीवन मरा हुआ है। उसके बारे में मैं बोलना नहीं चाहता, परंतु मैं कहूं जिलाएगा मतलब आपके अंदर एक जागृति लाएगा। जिलाएगा मतलब आपके जीवन के अंदर, जब बच्चा जन्म लेता है, अगर वो रोता नहीं है, उसको रुलाया जाता है, ये जानने के लिए कि ये जिंदा है, इसमें जान है। और जब वो खें करके रोता है, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं, ये सिद्ध और ये प्रमाणित होता है कि ये जिंदा है। ठीक उसी प्रकार हर एक विश्वासी अगर उसकी प्रार्थना, उसकी गवाही, उसका प्रचार, उसका व्यवहार में अगर जागृति, जिंदापन, जीवन प्रकट नहीं होता, तो ये प्रकट होता है ये मरा हुआ है। आज कितने विश्वासी जिनकी प्रार्थना मरी हुई है, जिनकी गवाही में जान नहीं है। पवित्र आत्मा प्रतिदिन हमारे जीवन में हो करके हमको जिलाता, जागृत करता है, गवाही देने के लिए प्रेरित करता है, प्रार्थना करने के लिए प्रेरित करता है, दान देने के लिए प्रेरित करता है, कई कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, हर एक लोगों की मदद सहायता करने के लिए प्रेरित करता है। इसका मतलब जागृत करता, मतलब जिलाता है। आगे चलें, 10वीं बात, 1 कुरिन्थी 2:4-13। 1 कुरिन्थी 2:4-13, जल्दी में 5 मिनट में समाप्त करो। और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का
प्रमाण था। आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। 13 पद, जिनको हम मनुष्य के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में, आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिला मिलाकर सुनाते हैं। 11वीं बात, 10वीं बात, हमारा प्रचार आत्मा में। जो प्रचार आत्मा में है उसको सुनने के लिए लोग इच्छुक होते हैं। जिस प्रचार में दुनिया की ज्ञान की बातें नहीं, पवित्र आत्मा की सामर्थ, पवित्र आत्मा का ज्ञान है, घंटों प्रचार करे, लोग सुनते रहे। लेकिन ज्ञान का प्रचार, बुद्धि से प्रचार, अपनी शक्ति से प्रचार करें, लोग सो जाएंगे। 10वीं बात, हमारा प्रचार में पवित्र आत्मा। प्रतिदिन अगर प्रचार करें, प्रतिदिन 2 बार 3 बार प्रचार करें, प्रतिदिन 1 बार प्रचार करें, हमारे प्रचार में आत्मा है। यह आत्मा प्रमाणित कर रहा है। पवित्र आत्मा के द्वारा, सामर्थ के द्वारा हम प्रचार करते हैं। हमारे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, ज्ञान की आकर्षण करने वाली बातें नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा जो बोलता है, पवित्र आत्मा के द्वारा जो प्रभु हमारे अंदर से बोलता है, वो ही पवित्र आत्मा की बातें। अर्थात प्रतिदिन हमारा प्रचार बुद्धि और ज्ञान से नहीं, लेकिन सामर्थ्य से भरा हुआ, शक्ति से भरा हुआ। प्यारे भाई और बहनों, प्रतिदिन का जीवन में पवित्र आत्मा की अति अति आवश्यकता। आखिरी एक बात बोलकर मैं समाप्त करूं। इफिसियों की पत्री 5:18, दाखरस से मत वाले मत बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। प्रतिदिन, 11वीं बात, प्रतिदिन आत्मा से भरपूर होते जाओ। हमें रोज पवित्र आत्मा से भरना है, हमें रोज पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना है। पवित्र आत्मा प्रतिदिन के जीवन में, विश्वासी के जीवन में पवित्र आत्मा अति अति आवश्यक है। पवित्र आत्मा बिना विश्वासी का जीवन मरा हुआ। पवित्र आत्मा के बगैर विश्वासी का जीवन कुछ नहीं है। इसलिए यदि अगर पवित्र आत्मा नहीं है, पवित्र आत्मा नहीं पाया, मेरा आपसे अनुरोध है, जो मेरी आवाज़ सुन रहे, आप उपवास रखकर, समर्पण करके, घर में हो या कलीसिया में बैठे, बड़े भूख और प्यास के साथ प्रभु से मांगे, मुझे पवित्र आत्मा चाहिए। पवित्र आत्मा की भरपूरी की आवश्यकता है, क्योंकि पवित्र आत्मा बिगर देह मरी हुई है। हम मरा हुआ जीवन नहीं, परंतु पवित्र आत्मा से भरपूर जीवन बिताएं। प्रतिदिन के जीवन को जीने के लिए आत्मा से भरपूर होते जाएं। पवित्र आत्मा की हमें अति आवश्यकता है। प्रभु हमारे जीवन में बड़े काम करे, आशीष दे, आपको अंदर ये भूख पैदा करे कि आप पवित्र आत्मा से भरें और पवित्र आत्मा को प्राप्त करें। प्रतिदिन के जीवन में आप एक नया और भरपूर और जीवित और जीवन लिए हुए जीकर परमेश्वर के नाम को ऊंचा कर सको। प्रभु हम सबको बड़ी आशीष दे। आमीन, आमीन।